ओम नमः सिद्धेभ्य। सवर्णो सवदंसी अणिमोहावीराय परमेष्ठि वंदितुति जगवंदारहंता भवजीवेहिं प्राणं दंसन सम्मम चारित्तं सोहि कारणं तेसिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वोक्षे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन कापन। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है। आज रविवार है और प्रत्येक रविवार की तरह आज भी गाथा पाठ करते हैं। सवर्ण सवदंसी निम्मोहावीराय परमेष्ठि वंदितुति जगवंदारहंता भवजीवेहिं प्राणं दंसन सम्मम चारित्तं सोहि कारणं तेसिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वोक्षे सर्वज्ञेवं सर्वदर्शी अमोही अरहंत त्रैलोक्य से हैं पूज्य जो उनके चरण में कर नमन ज्ञान दर्शन चरण सम्यक शुद्ध करने के लिए चारित्र पाहुड़ कहूँ शिव साधना का हेतु जो जम जानैतं नाणं जम्पेच्छैतं च दंसनं भणियं प्राणस्य पिच्छियस्य समवर्णा होई चारित्तम जो जानता वह ज्ञान है जो देखता दर्शन कहा समयोग दर्शन ज्ञान का चारित्र जिनवर ने कहा एतिन्नि विभावा भवन्ति जीवस्य अक्षयामेया तिन्नम्पि सोहणत्थे जिनभणियं दुविहचारित्तम् तीन ही ये भाव जिय के अक्षय और अमेय है इन तीन के सुविकास को चारित्र दो विध जिन कहा जिणाण दिट्ठि शुद्धम पढ़मम सम्मत चरण चारित्तम विदयम संजम चरणम जिणाण सदेशियम तंपी है प्रथम सम्यक चरण जिन ज्ञान दर्शन शुद्ध है दूसरा संयम चरण जिन वर कथित परिशुद्ध है एवं चीर्णाऊणय सव्वे मिच्छत दोष संकाई परिहर सम्मत मला जिन भणियाति विहजो एण सम्यक के जो दोष मल शंकादि जिन वर ने कहे मन वचन तन से त्याग कर सम्यक निर्मल कीजिए निस्संकेय निकंखेय निर्विधिगिंछा अमूढ़ दिट्ठीय उवगोहन सिद्धि करणम वच्छल पहावणायते अठ निशंक और निकांक्ष अर निर्प्लान दृष्टि अमूढ़
उपगूहन अर्थित करण वात्सल्य और प्रभावना तम चैव गुण विशुद्धम जिण सम्मत्तम सुमुख ठाणाए जम चरैणानुजुत्तम पढ़मं सम्मत चरण चारितम। इन 8 गुण से शुद्ध मूलतः शिव थान है। सज्ञान युत आचरण यह सम्यक चरण चारित्र है। सम्मत चरण शुद्धा संयम चरणस्य जैव सुप्रसिद्धा प्राणी अमूढ़ दिट्ठी अचिरे पावन्तिने वाणम। सम्यक चरण से शुद्ध अर्थ संयम चरण से शुद्ध निर्वाण पावे शीघ्र ही। सम्मत चरण भट्ठा संयम चरणं चरन्ति जे विनरा अन्नान मूढ़ा तह विन पावन्ति निर्वाणम्। सम्यक चरण से भ्रष्ट पर संयम चरण आचरें जो अज्ञान मोहित मति वे निर्वाण को पाते। वत्सल्यम विनयेनय अनुकंपाए सुदान दक्षाए मग्ग गुण संसनाए अवगुहन रखणाए। एहि लक्षणे ही लक्षिजय अज्जवे ही भावे ही जीवो आराहंतो जिन सम्मतम अमोहेण। विनय वत्सल दया दान रुमार्ग का हो उपागुहन स्तुतिकरण का भाव हो अर सहज आर्जव भाव से क्षण प्रकट हो तो जीव वह निर्मोह मन से करे सम्यक साधना। उत्साह भावना सम असंस सेवा कुदंसणे श्रद्धा अन्नान मोह मग्गे भुवंतो जहदिजन सम्मम। अज्ञान मोहित मार्ग की शंका कर हमें सम्यक भाव को। उत्साह भावना सम प्रशंस सेवा सुदंसणे श्रद्धा अणजहदिजन सम्मतम कुवंतो नाणमज्ञेन। सज्ञान सम्यक भाव की शंका करे उत्साह से श्रद्धा सुदर्शन में रहे नाभ में सम्यक भाव को। अन्नाणम इच्छत्तम वज्जहनाणे विशुद्ध सम्मत्ते अहमोहं सारंभम हरिहर धम्मे अहिंसाए। तज मूढ़ता अज्ञान है जिय ज्ञान दर्शन प्राप्त कर मद मोह हिंसा त्याग अहिंसा को साध कर। पौवज्ज संग चाये पयट सुतवे सुसंजमे भावे होय सुविशुद्ध झाणम मोहे वीरायत्ते। सब संग तज ग्रह प्रव्रज्या रम सुतप संयम भाव निर्मोह हो तू वीतरागी लीन हो शुभ ध्यान। मिच्छादंसन मग्गे मलिने अन्नान मोह दोषे ही वज्जन्ति मूढ़ जीवा मिच्छत्ता बुद्धि उदयेन।
मोह मोहित मलिन मिथ्या मार्ग में ये भूल की, अज्ञान और मिथ्यात्व कारण बंधनों को प्राप्त हो। सम्मदंसन पस्तरी जान दिनाणेन दव पज्जाया, सम्मेण यसदहदिय परिहरदि चरित जे दोषे, सज्ञान दर्शन जाने देखें द्रव्य अर्थ, सिद्धान अर्जी तजे चरण दोष को। इस प्रकार से ये अपना गाथा पाठ किया अपन ने। अब कुछ, आज रविवार है, कोई प्रश्नोत्तर हो अलग से जिन पर या चर्चा करनी हो किसी विषय पर, तो वो चर्चा कर सकते हैं। किसी के प्रश्न हो तो, नहीं तो जो गाथा 18 अपनी चल रही थी उस पर देखेंगे। चलिए, गाथा 18 अपन देख रहे थे, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान श्रद्धान से चारित्र के दोष दूर होते हैं, ये बात आई थी। गाथा अपन देख चुके हैं, और गाथा के साथ ही इसका जो अर्थ और भावार्थ ढूंढारी में दिया गया है, वो ढूंढारी से भी अपन ने पढ़ तो लिया है। अब तो अर्थ और भावार्थ पर चर्चा करनी। गाथा वैसे गंभीर है, और इसमें एक प्रयोग आपको पहली बार ही नजर आएगा, ये कहीं और नजर नहीं आया होगा। दोनों ही नहीं हुए थे, सिर्फ ढूंढारी से देखे थे बस। देखो, विशेष बात क्या आई थी इसके अंदर? विशेष बात ये थी कि यहाँ पे सम्यक्त्व के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग अलग से आया, और सम्यक दर्शन का काम यहाँ पे जो दर्शनोपयोग का कार्य, वही कार्य यहाँ पे। ऐसा प्रयोग आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मेरी जानकारी में तो ऐसा कहीं पर देखने को मिला नहीं जहाँ पे सम्यक दर्शन दर्शनोपयोग के लिए लगाया गया। सम्यक दर्शन से देखता है, ऐसा स्पष्ट लिखा, और जानता है ज्ञान से। इनको द्रव्य पज्जाया, द्रव्य और पर्यायों, द्रव्य और पर्यायों को जानता है। माने सीधी सीधी शब्दों में कहें तो सारे ही जो पूरा विश्व है, पूरी वस्तु व्यवस्था है, उसको देखता जानता है। और सिर्फ देखता जानता नहीं है, बल्कि उसकी यथावत श्रद्धा भी करता है। उस श्रद्धा के लिए अलग से सम्यक तो शब्द का प्रयोग किया, उसको सम्यक कहा। तो इतनी तो बात पक्की हो गई कि सम्यक तो काम तो श्रद्धा का, ये इस गाथा से निकल कर आती है ये बात, है ना। इसे आप गौर से देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा कि भाई सम्यक का अर्थ श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा का सुधार और श्रद्धा अगर सच्ची हो तो वो सम्यक तो कहलाता है। हालांकि यहाँ सम्यक दर्शन नाम नहीं दिया, उसको सम्यक तो नाम दिया, और उस सम्यक के होने पर सब में सम्यकपना आ जाता है। चाहे वो समझ लीजिए कि ज्ञान हो या चारित्र हो या कोई भी हो, उन सब में सम्यकपना इस सम्यक्त्व के होने पर आता है। पहले भी अपनी चर्चा कई बार हुई है कि सम्यक्त्व, सम्यक्त्व शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन अकेला होता ही नहीं। सम्यक्त्व माने सम्यकपना। किसका सम्यकपना? अनंत गुणों का सम्यक। कोई ये 2-3 गुण ही सम्यक होते हैं ऐसा नहीं, सारे ही गुण सम्यक हो जाते हैं। यहाँ आ तो गया, यहाँ सम्यक दर्शन दर्शनोपयोग के लिए आया ही, तो दर्शन भी सम्यक हुआ। वैसे देखा जाए, पिछली चर्चा में भी अपन ने बात की थी, देखा जाए तो दर्शनोपयोग में सम्यक और मिथ्या जैसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का ग्रहण करता। अगर सिद्धांत तया भी आप देखोगे तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद करे, है ना।
छेड़ाला में भी पढ़े होंगे आपने, तत्व सूत्र में भी पढ़े होंगे कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों कुरूप भी होते हैं, माने मिथ्या रूप भी होते हैं। कुमति, कुश्रुत और विभंग, ये इनके तीन नाम। कुअवधि नहीं, विभंग, उसको विभंग ही कहा जाता है। मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो सच्चे ही होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ज्ञान के ऐसे भेद किए, ज्ञान में सम्यक और मिथ्या दोनों भेद आ गए ना, लेकिन दर्शनोपयोग में, दर्शनोपयोग के कितने भेद करें? दर्शनोपयोग के कितने भेद? 4 भेद, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। वहां पे कोई कु या कोई सु नहीं, है ना। कि इसका जो देखना है वो भी सच्चा, माने सत्ता को भी ग्रहण कर रहा है, तो ये सच्ची सत्ता ग्रहण कर रहा है। सत्ता तो खैर सत्ता ही है, वहां झूठ और सच कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना भी सत्ता की डिटेल होगी वो सब ज्ञान में जाएगी। सत्ता माने हयाती है, बस अस्तित्व को सत्ता कहते हैं, और ये सिर्फ अस्तित्व को ग्रहण करता है। अब सही गलत तो तब हो जब उस अस्तित्व का विश्लेषण हो, और विश्लेषण करना वो ज्ञान का काम है, दर्शनोपयोग का काम नहीं। समझ में आ रही है बात? जैसे आपने मति ज्ञान के भेद पढ़े होंगे, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब पढ़े होंगे। इनका काम क्या होता है? देखो, दर्शनोपयोग को समझने के लिए इन चारों की बात करनी जरूरी। इनके उदाहरण आपने पढ़े होंगे। अवग्रह में जैसे कि वह व्यक्ति है ना, वह पुरुष है, इतना मात्र, इतना सा ज्ञान हुआ। फिर ईहा चली, अवग्रह हो गया था पहले कि ये पुरुष है, फिर ईहा चली कि ये दक्षिण का है कि उत्तर का, ऐसा मन में एक जानने का जिज्ञासा रूप भाव आया। संशय नहीं है वो, ध्यान रखना, वो संशय नहीं है, वो जिज्ञासा है, ईहा है। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, अपन ने देखा अरे बोल तो ऐसा ही रहा है कुछ साउथ इंडियन जैसा, और चेहरा मोहरा भी वैसा ही है इसका, और बात करने का और काम करने का तरीका भी वैसे ही नजर आ रहा है, तो हो ना हो ये तो वही होना चाहिए, दक्षिण का होगा, दक्षिण का ही है, ये अवाय है। और फिर कि आगे भी बहुत सारे दूसरे दूसरे विषयों को जान ले, उसके बाद भी उसको नहीं भूले, उस विषय को नहीं भूले, तो नहीं भूलने की जो सामर्थ्य है उसका नाम है धारण। या इसको उल्टा कहें कि बाद में भी याद रहने की जो सामर्थ्य है उसका नाम है धारणा। बाद में भी उसको याद रहेगा, उसका नाम धारणा है। तो ये तो अवग्रह, यह अवाय, धारणा, इनकी बात क्यों की अपन ने? इस वो जो सत्ता का ग्रहण है वो सबसे पहले होगा। वो किसमें होगा? अवग्रह में नहीं, अवग्रह के पहले दर्शनोपयोग, माने सबसे पहले ये धारण किया जाएगा उपयोग के द्वारा कि है ना, है वो पुरुष है, तो उसके बाद आया। अब है में जीव है कि पुद्गल है, ये भी नहीं आएगा। हाँ, दर्शनोपयोग उस ज्ञानोपयोग के लिए एक बेस तैयार करता, आधार तैयार करता। समझ में आई बात? उस आधार पर वो ज्ञान की शिला खड़ी होती। माने दर्शनोपयोग सब, अरे सीधी सी बात है, जब है सत्ता कोई अगर स्वीकार नहीं करे तो क्या है, कैसा है, कितना है, क्यों है, ये सारी बातें कहां से? किसका नाम? कुछ है नहीं है, सत्ता मात्र को पकड़ता, सिर्फ सत्ता का ग्रहण। और ये इतना बारीक, इतना सूक्ष्म होता है, इतना जल्दी होता है कि इसके लिए कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं दे सकते। जो भी उदाहरण अपने को ख्याल में आएंगे वो उदाहरण सब ज्ञानोपयोग की। समझ में आ रही है बात? माने सिर्फ सत्ता का ग्रहण होता है वहां, और समय मात्र का होता है, समय मात्र का, एक समय। अगले समय में तो क्या है, कितना है, कैसा है, वो सारी बातें खड़ी हो जाती। जैसे जो अभी अपन ने उदाहरण लिया था अवग्रह अवाय धारणा के लिए पुरुष का, तो वो पुरुष सबसे पहले ग्रहण नहीं हो, सबसे पहले तो है, समझ है। अब वो क्या, तो पुरुष, हाथों हाथ ज्ञान ने जवाब दिया, पुरुष। और फिर ज्ञान में वो सारी की सारी क्रीड़ा चल रही है, कौन सी?
ये दक्षिण का है कि उत्तर का है कि पूर्व का पश्चिम, वो जो भी, और फिर उसके जो लक्षण है उनसे निर्धारण किया जा रहा है, वो सब भी ज्ञान। और आगे भूला नहीं जा रहा है, याद रखा जा रहा है, वो भी ज्ञान। वो सारा खेल ज्ञान। तो ज्ञान में जहां पे वो विषय का निर्धारण किया जाए तो वहां पे सच्चा झूठा ये सारी बातें बनती। लेकिन सत्ता में तो मतलब दर्शन में तो सिर्फ सत्ता का ग्रहण किया जा रहा है ना। दर्शन में सिर्फ और सिर्फ सत्ता का ग्रहण किया जाता है। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, ये लकड़ी, खंबा, कुर्सी, टेबल, जीव, पुद्गल, इन सबके सत्ता के ग्रहण में कोई अंतर नहीं है। क्या इन सबकी सत्ता के ग्रहण में कोई अंतर नहीं है? माने जैसे ये ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग, जैसे ये दर्शनोपयोग जीव की सत्ता को ग्रहण करेगा, वैसा का वैसा ही और वैसी ही सत्ता उद्गल की ग्रहण करेगा, वैसी ही सत्ता अन्य अन्य द्रव्यों की ग्रहण करेगा। माने सत्ता का ग्रहण, सत्ता के ग्रहण से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता का ग्रहण एक जैसा होगा, जीव का हो चाहे पुद्गल का हो। समझ में आ रही है बात? चाहे जीव का ग्रहण करे, चाहे पुद्गल का, चाहे धर्म धर्म आकाश काल का, किसी का भी ग्रहण करे, वो सत्ता सिर्फ है, बस उसका विषय इतना ही है। दर्शनोपयोग का काम सिर्फ है, बस उपयोग है ना वो भी। और उसके बाद चलता है ज्ञान। माने दर्शनोपयोग हुआ, उसके तत्काल बाद ही ज्ञानोपयोग होगा ही होगा। अपने अपने यहाँ की व्यवस्था बता रहा हूँ, केवल ज्ञानियों के ये चीज नहीं लगेगी। केवल ज्ञानियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ, है ना, उनके एक साथ होते हैं, अपने क्रम से होते हैं। क्योंकि अपन किसी भी चीज को जानते हैं तो जानने का जो काम होगा वो कहाँ पर होगा, किसके आधार पर होगा? जो सत्ता ग्रहण की है उसी सत्ता का विश्लेषण वो ज्ञान है। इसलिए दर्शनोपयोग से पहले सत्ता का ग्रहण होता है और ज्ञानोपयोग से फिर उसके बारे में विशेष जाना है। वो सब ज्ञान में है। वो जो कुछ ऐसा चल रहा हो आपकी गर्दन पर, पीठ पर, कुछ भी हल्का सा चल रहा हो, बाल भी अड़ा हो, हल्का सा आभास हुआ, वो नहीं, वो सब तो ज्ञान में है। मैं कह रहा हूँ ना, दर्शनोपयोग आप पकड़ ही नहीं सकते, इतना सूक्ष्म। ये भेद ऐसे बताया कि ज्ञान जो चल रहा है ना, दर्शनोपयोग के जो भेद हैं, ये कैसे बताया कि ज्ञान जो चल रहा है उसके पहले किसने सत्ता को पकड़ा। जैसे चक्षु से जो जानना होता है और बाकी की इंद्रियों से जो जानना होता है, उसमें थोड़ा सा जानने की प्रक्रिया में चक्षु बहुत दूर का भी देख लेती, मतलब बहुत दूर का ज्ञान भी हो जाता, और बाकी सब में नजदीक चाहिए। तो अगर चक्षु के द्वारा वो जाना जा रहा है, आंख के द्वारा जाना जा रहा है, तो उसके पहले जो दर्शनोपयोग होगा, उसके पहले जो सत्ता का एक ग्रहण होगा, वो चक्षु दर्शनोपयोग। और चक्षु को छोड़ के बाकी की चारों इंद्रियां और मन, इन पांचों से जो ज्ञान चल रहा है, उसके पहले जो सत्ता का ग्रहण होगा वो अचक्षु दर्शनोपयोग से। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शनोपयोग होगा उसका नाम अवधि दर्शनोपयोग। और केवल ज्ञान के साथ में, पहले नहीं, केवल ज्ञान के साथ, तीन है पहले, और केवल ज्ञान तो साथ, केवल ज्ञान के तो साथ ही चलता। उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि जब उनको सारे ही विश्व का पूरा ही ज्ञान हो गया और पूरी सत्ताओं का ग्रहण हो गया, तो अब अलग से नई सत्ता का ग्रहण क्या करें, इसलिए उनके पहले नहीं। बहुत सी जगह ऐसी भी चर्चा आती है, ऐसे भी प्रश्न उठते हैं कि उनके दर्शनोपयोग क्या काम करा। फिर जब सारा ज्ञान हो ही गया तो वो सत्ता का ग्रहण तो करना ही नहीं उनको, बात वाजिब है, नहीं करना है। लेकिन अब गुण है तो है, गुण नष्ट तो नहीं हो जाएगा। दर्शनोपयोग का काम हमको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दर्शनोपयोग समाप्ति हो गया। अपने शरीर में बहुत से अवयव ऐसे हैं कि जिनका कोई उपयोग नजर नहीं आता, है ना। तो डॉक्टर बताते हैं, विज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा, एक तो ये जो कान का ये है ना, ये किसी काम का नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं बताते, ऐसा कहते हैं वो। अब होगा कुछ ना कुछ तो, लेकिन डॉक्टरों के पकड़ में तो नहीं आया। तो वो कहते हैं कि ये कान के ये बाहरी जो हिस्सा है, इसको जिसको पकड़ के मरोड़ दिया जाता है बच्चों के, इस कान के ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ईयर पिन्ना, ये किसी काम नहीं आता, ये अनुपयोगी है।
तो अनुपयोगी है तो गायब हो जाए कि नहीं, है ना? क्यों? इसी छेद तो सीधा ही खुला, इसमें क्या रक्षा करेगा? वो शरीर की रचना। ऐसे एक वो क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, है ना? अपेंडिक्स जो एक अंग है, वो ग्रंथि है अपेंडिक्स, वो किसी काम की नहीं होती, ऐसा ये कहते हैं वैज्ञानिक। अब अपने को उनको ज्ञान नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही सही उसका भी रोल। तो उसको हटा भी दिया जाता है, उसको हटा भी दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर के काम धाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने में चाहे आप चाहे मैं, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से उनको कह देते हैं कि भाई ये तो काम की नहीं है। तो काम की नहीं है तो होंगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं। तो ऐसे ही दर्शनोपयोग भले ही अब काम का नहीं लग रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो गुण ही समाप्त हो जाएगा। अरे अनंत अनंत गुण अपने में पड़े हुए हैं, अनंत अनंत गुणों का हमको काम भी नहीं मालूम, और हमको नहीं मालूम या उनका केवल ज्ञान आदि होने के बाद काम नहीं भी रहता हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि गुण समाप्त हो जाए। वो गुण एक्स्ट्रा तो नहीं होता है। तो अनंत अनंत गुण और उन शक्तियों से मिलकर के द्रव्य बना हुआ है, तो उसमें कोई नाश होने जैसा काम तो नहीं होगा, ये नष्ट हो जाए अब इनका काम नहीं है। तो इसलिए वहां पे साथ में ही होता है, ऐसा क्या साथ ही चलता है वहां पे, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और अपने पहले होता है। अब यहाँ जो बात थी कि सम्मत दर्शन पश्यति, सम्यक दर्शन देखता है। किसको देखता है, माने किसकी सत्ता को ग्रहण करता है? द्रव्य और पर्याय। गुण, गुण तो द्रव्य में और पर्याय में दोनों में शामिल हो, है ना? गुणों को अगर ध्रुव रूप से देखो तो द्रव्य में शामिल है, और अगर उनके परिणामन की बात करो तो पर्याय में शामिल हो जाता। तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो वस्तु है, उस वस्तु का ज्ञान होता है ज्ञान, जानना होता है ज्ञान से, और दर्शन उनको देखता है, और सम्यक्त से उनकी श्रद्धा की जाती है। सम्यक्त से उनकी श्रद्धा की जाती है, माने श्रद्धा गुण में वो काम होता है, उसकी उनकी श्रद्धा करनी। अब खास चीज क्या है, गाथा का ये कहना है कि सम्यक दर्शन से, देखो ये शब्द है ना, यह शब्द च के लिए भी होता है ना, च यानी और, जैसा कि नीचे दिया है। और यह का अर्थ जो भी होता है, कोई व्यक्ति, हालांकि प्राकृत में उसके लिए जो ही लिखा जाता है, संस्कृत में जो यह होता है वो उसके लिए जो लिखा जाता है प्राकृत, आया समझ? जो जान दी अपाणम, तो जो मतलब जो व्यक्ति, जो जीव। तो हालांकि यहाँ यह का अर्थ च ही है, लेकिन इसको इस तरह से देखना कि जो सम्यक दर्शन से द्रव्य पर्यायों को देखता है, जो ज्ञान से द्रव्य पर्यायों को जानता है, और जो सम्मेण या श्रद्धादि, और जो सम्यक्त से उनकी यथार्थ श्रद्धा करता है, परिहरदि चरित्र, वो जीव चारित्रज दोषों का परिहार करता है, चारित्र में पैदा होने वाले दोषों को नष्ट कर देता है, दूर कर देता है। समझ में आ रही है बात? चारित्र में होने वाले दोषों को वो दूर कर देता है। कौन? कि जो द्रव्य गुण पर्याय को यथार्थ रूप से जानता है और देखता है। तो कैसे विचित्र बात है, सोचो तो सही। हालांकि थोड़ी सी बात अपन ने परसों भी की थी इस बारे में। आचार्य देव ने कहा कि जो ज्ञान दर्शन, मतलब जो जानता देखता है द्रव्य गुण पर्याय को, वो चारित्र दोषों का नाश कर, बस इनको जानने से नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं जानना देखना नहीं, श्रद्धान की भी बात है। हाँ ठीक है, तो श्रद्धान से भी नष्ट हो जाएंगे, श्रद्धा मात्र से नष्ट हो जाएंगे। है? क्या होता होगा, सोचो तो सही, क्यों नष्ट होंगे, क्यों नष्ट हो जाएंगे? इसलिए नष्ट हो जाएंगे, देखना समझना, कि जब ये पता चला वस्तु व्यवस्था के बारे में कि मैं परद्रव्य का कुछ भी करता धरता हरता नहीं हूं, तो अब ये बताओ चारित्र के दोष कौन सा है? चारित्र के दोष राग द्वेष आदि, है ना? अन्य द्रव्य का परिणमन अपने अनुसार नहीं होता देख करके, अथवा अपने अनुसार होता देख करके, इसको चारित्रिक विकार पैदा हो। अब जब इसको इस सच्चाई का पता चलेगा, इस सच्चाई को ये देखेगा और जानेगा, और देखेगा जानेगा नहीं बल्कि श्रद्धा भी करेगा। कैसी श्रद्धा? अरे मेरा तो कुछ भी नहीं है,
मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस कार्य से। क्यों? क्योंकि मैं तो कुछ भी करता धरता नहीं हूं। अन्य द्रव्य में मेरा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता, अन्य द्रव्य में मेरा कुछ भी परिणमन नहीं है, और मैं उसका करता धरता नहीं हूं, तो मैं व्यर्थ में क्यों उसके पीछे राग द्वेष करूं, क्यों विकार? तो अपने आप घटेंगे ना। इस तरह से जानने से, द्रव्य पर्याय को जानने से विकार। और बताओ बिल्कुल सीधा सा उदाहरण, खाने पीने का। हम क्या ये नहीं छूटता, ये अभक्ष नहीं छूटता, ऐसा अभक्ष नहीं छूटता, या हम कह देते हैं कि यार ये तो अभक्ष ही नहीं है ऐसा अपन कह देते हैं, विचार करते हैं। तो अब जब ये विचार चलेगा कि आत्मा खाता ही नहीं है, मैं खाने का करता नहीं, मैं भोजन आदि को मैं नहीं खाता, वो सब शरीर की क्रिया में होता है, वो वस्तुएं मुझ में प्रवेश नहीं पाती है, तो अब ये बताओ उस अभक्ष को खाने का इसको विचार भी होगा? नहीं होगा, अपने आप छूट जाए। तो अपने आप छूटता है फिर वो, जब ये पता चला, जैसे ही पता चला कि इसको खाने का करता मैं नहीं, ये वस्तु मुझे छूती भी नहीं, यहाँ तक कि वो देखे थे ना अपन ने ज्ञान स्वभाव का लेख, अरे मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं, इस सब्जी को, इस दाल को, इस तरह तरह की इन वस्तुओं को मैं तो इनको जानता तक नहीं हूं। तो जब इतना पता चले और इनका उसको श्रद्धान हो यथावत, इसके बाद इसको अभक्ष का विचार कैसे हो? प्रश्न है क्या कुछ? चलिए, माइक चालू हो गया था किसी का। देखिए गंभीर है विषय, इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान देना चाहिए। भाई जब ये पता चलेगा, वस्तु व्यवस्था का पता चलेगा, जब मुझे पता चलेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता नहीं है, मैं भी किसी अन्य को कुछ कर नहीं सकता, कुछ उसका बिगाड़ नहीं, सुधार नहीं कर सकता, मेरा उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं, अन्य का मुझ में भी हस्तक्षेप नहीं, तो बोलो कौन अच्छा और कौन बुरा? फिर क्या इष्ट की भावना और क्या अनिष्ट की भावना है? और उसी का नाम तो चारित्र का विकार है। ये देखो दूर हो गया ना चारित्रज दोष। चारित्रज दोष और क्या था? चारित्र में पैदा होने वाले विकार और कौन से थे? राग द्वेष, यही तो थे। ये अच्छा और ये बुरा, ये काम अच्छा और ये काम बुरा, ये भाव अच्छा ये भाव बुरा, ये व्यक्ति अच्छा ये व्यक्ति बुरा, ये वस्तु अच्छी ये वस्तु बुरी। जब पता चल गया कि इन वस्तुओं से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, ये जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं इनमें से कोई भी बुरी नहीं होती, कोई भी भली नहीं होती, इतना सब पता चल गया, इसके बाद उसके प्रति राग द्वेष कैसे पैदा होगा? याद कीजिए टोडरमल जी की पंक्तियां, कषाय वाला पाठ, कषाय पैदा क्यों होती है और मिटे कैसे? कि मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय पैदा। और इसका उल्टा कर दो, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। अब वो तत्व ज्ञान का अभ्यास माने ये द्रव्य पर्याय को दर्शन से जो देखता है, ज्ञान से जो जानता है और सम्यक्त से श्रद्धा करता है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से वो सम्यक्त पूर्वक उसकी श्रद्धा करता है। जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होते तो कषाय भी, तो चारित्रज दोष भी पैदा नहीं। चारित्रज दोष और क्या है? यही तो है, कषाय का ही तो नाम है ना चारित्रज दोष, चारित्र गुण का विकारी परिणाम। गजब की बात है, चारित्र पे ध्यान देने से चारित्र के दोष दूर नहीं होंगे। इधर यथार्थ ज्ञान दर्शन श्रद्धान होगा तो चारित्र दोष अपने आप दूर आया समझ। चारित्र दोष तभी दूर होंगे, अपना काम करते रहो, ये अपना उनकी तरफ देखोगे तो पीछे पड़े। होता है ना ऐसा, आप रास्ते में जा रहे हो और 8-10 कुत्ते खड़े हो वहां, तो अब उनकी तरफ यूं देखते हुए जाओगे, उनकी तरफ निगाह करते जाओगे तो सारे के सारे पीछे पड़ जाए। अरे कुत्ते पीछे नहीं पड़ जाएं, ये कुत्ते पीछे नहीं पड़ जाएं, ये कुत्ते पीछे नहीं पड़ जाएं, पीछे ही पड़ेंगे वो। और चुपचाप आप आपके काम से चले जाओ तो कुछ नहीं हो। ठीक ऐसे ही ये चारित्र के दोष जो हैं ये उन कुत्तों के समान है। ये चारित्र के जो दोष हैं इनकी तरफ अगर ध्यान दोगे, अरे ये कषाय हो गया, अरे ये ऐसा हो गया, ये भाव क्यों आ गया, ये भाव नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं होना, उसको देखते रहोगे तो वहां पे वो दोष दूर होने वाला नहीं। बल्कि जब
अपना ज्ञान श्रद्धान बराबर होगा, है ना, जानना देखना और श्रद्धा करना, उस जो द्रव्य गुण पर्याय हैं उन द्रव्य गुण पर्याय की यथार्थ श्रद्धा होगी तो स्वयमेव ही वो चारित्र के दोष, फिर वहां पे राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा। क्यों पैदा होगा? जब वस्तु स्थिति का भली भांति ज्ञान हो गया तो फिर क्यों राग द्वेष पैदा होगा? वो चारित्र के दोष तभी जाकर के उनका परिहार होता, दूर होता। देखो अभी अपन पाठ कर रहे थे ना, इसकी दूसरी गाथा भी तो थी, जम जानई तम नाणम जम पेच्छई, है ना, तम च दंसणम भणियम राणस्य पिच्छियस्य। ये सुधार किया था अपन ने, निच्छ्यस्य नहीं था, ये पिच्छियस्य था। ये जो जानता है वो ज्ञान, जो देखता है वो दर्शन कहा गया है, और ज्ञान और जानने वाले और देखने वाले के ही चारित्र। और ये की यही बात यहाँ कह रहे कि भली भांति ज्ञान और दर्शन चलने पर ही वो चारित्र के विकार, चारित्र के दोष दूर हो। द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो, यथार्थ दर्शन हो तो चारित्र के दोष। अब सोचो, अपन तो जाने के क्या सोचे रहते हैं, अरे शायद इतनी पूजाएं करें तो चारित्र होगा, इतने व्रत उपवास करें तो चारित्र होगा, इतनी यात्रा करें, दान दें, हैं, तब करें तो चारित्र होगा। यहाँ कह रहे हैं कि वो चारित्र है ही नहीं। अच्छा ये कषाय किससे मिटे? दिन भर के जो पाप है उनका परिहार कैसे हो? शाम को माला फेर लो नमोकार की, बस हो जाएगा। भक्तामर का पाठ कर लो, भक्तामर की माला फेर लो, हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं भैया वस्तु स्थिति जो है द्रव्य गुण पर्याय की, वस्तु स्थिति कहाँ लिखा रही है? आप बार बार वस्तु स्थिति बोल रहे हो। अरे द्रव्य और पर्याय क्या चीज है? आपको वस्तु स्थिति शब्द नहीं सुहाता हो तो कुछ और नाम रख लो, विश्व भी कह सकते हो, क्योंकि विश्व द्रव्य गुण पर्याय से ही तो मिलकर बना है, विश्व द्रव्य पर्याय का ही तो नाम है। कि द्रव्य पर्याय को, द्रव्य और पर्यायों को जो भली भांति देखता है, जो जानता है और जो उनकी यथार्थ श्रद्धा करता है उसके चारित्रिक दोष दूर। ऐसी इस गाथा का भाव। देखिए अर्थ में क्या लिखा है, ढूंढारी से तो मिलान कर ही लिया था अपन। ये आत्मा सम्यक दर्शन से तो सत्ता मात्र वस्तु को देखता है, सम्यक ज्ञान से द्रव्य और पर्यायों को जानता है, सम्यक्त्व से द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तु का श्रद्धान करता है। देखो तीनों में विषय बदल दिया, बारीकी से देखोगे। और इस प्रकार देखना, जानना और श्रद्धान होता है तब चारित्र अर्थात आचरण में उत्पन्न हुए दोषों को छोड़, तब जाके वो दोषों को छोड़ता है, दोषों का नाश करता है। क्या कहा कि सम्यक दर्शन से तो सत्ता मात्र वस्तु को देख, बात वस्तु की चल रही है ना। कौन सी वस्तु? अभी तो किसी भी वस्तु की बात कर लो, क्योंकि दर्शनोपयोग तो सब में एक रूप ही ग्रहण करे, सत्ता को ही ग्रहण करे। ये आत्मा सम्यक दर्शन से तो सत्ता मात्र वस्तु को देखता है, सत्ता मात्र वस्तु को देखता है, जिसकी सत्ता है, हयाती है इस विश्व में, ऐसी सत्ता मात्र वस्तु को देखता है। किससे देखने का काम? दर्शनोपयोग। सम्यक ज्ञान से क्या करता है? द्रव्य और पर्यायों को जानता है। देखो विषय बदल गया। क्या विषय बदला? पहला था सत्ता मात्र वस्तु, है ना, माने दर्शनोपयोग ने उस वस्तु में क्या देखा कि कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ सत्ता देखी है बस। फिर ज्ञान विश्लेषण करने आया तो ज्ञान ने क्या कहा कि अरे इसमें द्रव्य भी है, पर्याय भी है, गुण भी है, और बातें भी है, ये सब। तो वो सारी चीजें किसको नजर आई? वो ज्ञान को नजर आई, है ना। दर्शन सिर्फ सत्ता को ग्रहण करता है, सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, क्या कहते हैं उसको? सामान्य मात्र ग्राही। वो सामान्य का ग्रहण करता है। और सामान्य क्या है पूरे विश्व में? सामान्य तो सिर्फ सत्ता है। जितने भी पदार्थ हैं उनमें सामान्य सत्ता ही है, बाकी सबके अलग अलग गुण हैं, सबके अलग अलग पर्याय हैं, वो सब विशेष, सबका अलग अलग लक्षण है ना। जीव का लक्षण अलग, पुद्गल का अलग, जीव के गुण अलग, शक्तियां अलग, पुद्गल के गुण शक्तियां अलग। तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन से वस्तु का क्या अंश ग्रहण किया? सम्यक दर्शन से तो वस्तु की सत्ता का ग्रहण, और सम्यक ज्ञान से वस्तु के द्रव्य पर्यायों का ग्रहण किया, द्रव्य गुण पर्याय शक्ति जो भी, उन सबको जानता है। और सम्यक तो ने क्या किया कि द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तु का श्रद्धान करता है।
इसमें सत्ता भी आ गई, द्रव्य गुण पर्याय सब आ गया कि हाँ ये श्रद्धा का काम। अच्छा देखो कैसे कैसा विचित्र संयोग है, दर्शनोपयोग और श्रद्धा दोनों का विषय सत्ता है क्या? दोनों का विषय सत्ता। श्रद्धा का काम क्या बताते हैं? हूं, अहम करने का काम है ना। अहम करना माने मैं हूं का मतलब अस्ति, सत्ता, मेरी ऐसी सत्ता है, यही तो हूं का अर्थ है। तो सम्य जो दर्शन है, दर्शनोपयोग है, वो भी वस्तु का सिर्फ सत्ता पक्ष ग्रहण करता है, सिर्फ सत्ता को ग्रहण करता है वो दर्शनोपयोग। और श्रद्धा जो है वो भी सिर्फ सत्ता को ग्रहण करते माने हूं ऐसी मोहर लगा। अब फर्क क्या पड़ा कि दर्शनोपयोग सिर्फ सत्ता को ग्रहण करके ज्ञान को सौंप देता, वो ज्ञान को सौंप देता है, लो भैया क्या करना है तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। फिर ज्ञान उसमें से विश्लेषण कर करके जानता है कि इसमें द्रव्य गुण पर्याय शक्तियां और वो सब बात, वो सब ज्ञान जान। और श्रद्धा क्या करती है कि श्रद्धा उसमें से मोहर लगाती है, ये मैं, ये असली काम। और यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है तो श्रद्धा उनका श्रद्धान करता। सम्यक्त से द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तु का, कौन सी वस्तु लेगी? क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक दर्शन हर किसी वस्तु के श्रद्धान का नाम है? नहीं, आत्म वस्तु, आत्मा भी तो वस्तु है ना। वैसे तो सारे ही द्रव्यों का श्रद्धान उसमें शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि वस्तु व्यवस्था की भी श्रद्धा होती है, वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान है। हालांकि असली श्रद्धा तो सिर्फ और सिर्फ आत्म पदार्थ की होती है, आत्म वस्तु। तो क्या कहा? सम्यक्त से द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तु का श्रद्धान करता है, और इस प्रकार देखना जानना व श्रद्धान होता है, तब चारित्र अर्थात आचरण में उत्पन्न हुए दोषों को छोड़। माने जानना हो, ये देखना हो और ये श्रद्धान हो, तब जाकर के इसके चारित्र के दोष दूर होते हैं, तब जाके चारित्र दोष समाप्त। और कोई विधि नहीं है। देखो उन्होंने क्या किया, जितनों ने भी कर्मों का नाश किया, चारित्र के विकारों का नाश किया, वीतरागी हुए, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने यही काम किया। उन्होंने पूरी वस्तु व्यवस्था को, उन द्रव्य गुण पर्यायों को देखा, जाना और उनकी श्रद्धा की। इसके अलावा और क्या? क्या करते करते उनको मोक्ष हुआ। अरे मोक्ष छोड़ो, क्या करते करते वीतरागता प्रकट हुई है। कितनी पूजाएं कर रहे थे, कौन सी पूजा कर रहे थे जो वीतरागता प्रकट हुई, या कौन सा वो व्रत उपवास पर उनका ध्यान था जब वीतरागता प्रकट हुई? अच्छा कोई शास्त्र का अभ्यास कर रहे हो जब वीतरागता प्रकट हुई? यहाँ कहते हैं कि उन सब चारित्रज दोषों को दूर करके वीतरागता प्रकट, और वो चारित्रज दोष सारे के सारे तब दूर होते हैं कि जब ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक उस वस्तु का यथार्थ श्रद्धान कर। और वो श्रद्धान तो तब होता है कि जब उस वस्तु को ज्ञान से द्रव्य पर्याय में जानता है, और वो ज्ञान तब होता है जब दर्शनोपयोग से उस वस्तु की सत्ता को ग्रहण। तो दर्शनोपयोग से उस वस्तु को ग्रहण किया, उसकी सत्ता को, और ज्ञानोपयोग से उस वस्तु के जो भी गुण पर्याय आदि हैं उन सबको भली भांति ग्रहण किया, और उसके बाद श्रद्धा से उन सबका श्रद्धान, तब जाकर के चारित्र पर असर पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे घड़ी में 3 कांटे होते हैं ना, घड़ी में 3 कांटे होते हैं, सेकंड का कांटा हिलता है पूरा, सेकंड का कांटा हिलता जाता है, 1 मिनट में 60 बार ऐसे ऐसे रुक रुक के घूम जाता है, 1 मिनट में पूरा राउंड कर लेता। वो हिलता है तो मिनट का कांटा हिलता है, और मिनट का कांटा हिलता है तो घंटे का कांटा हिलता है। समझ, एक से एक जुड़े हुए है ना। तो ऐसे ही चारित्र में सीधे असर नहीं पड़ता। चारित्र में ये ज्ञान और ये श्रद्धा मुख्य तो यही है, दर्शन भी साथ में ही, वो तो चलेगा ही सही, ज्ञान के पहले दर्शन होता ही होता। तो वो दर्शन और ज्ञान से उस वस्तु का यथावत ग्रहण करते हैं, और श्रद्धा से उसके बारे में बराबर श्रद्धा बनाते हैं, तब जाके चारित्र का काम सुधरता है। चारित्र के जो भी विकार हैं वो दूर होते हैं, उनका नाश होता है। इस तरह से ये पूरा काम चलता है। अब वो वस्तु कैसी है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, वो भावार्थ में है। भावार्थ की चर्चा अपन कल देखें। गाथा बोल लेते हैं एक बार। सम्मदंसण पස්සदी जान दिनाणेन दव्व पज्जाया
सम्मेण यसदहदीय परिहर विचरित जे दोषे सज्ञान दर्शन जाने देखें द्रव्य अर पर्याय को सम्यक करे जे तजे चरणज दोष को। दोपहर में जो स्वाध्याय होती है उसकी लिंक तो वही रहेगी जो रोज चल रही थी। ये लिंक आज जिससे आप जुड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ शाम के स्वाध्याय के लिए, ध्यान रखिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, न स्यो तत्व दूर अभिनिवेशतम, न स्यो तत्व दूर अभिनिवेशतम, स्याद उजास कहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, दयो अनादि असंजम दवतन, दयो अनादि असंजम दवतन, लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मन जीतन में, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब, सकल रूप चित लायो, दास लयो अब अविचल जय, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन